हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं एसपीडी करंट अफेयर का 19वां चैप्टर केंद्रीय बजट 2022-23 इसको कवर करूंगी। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने आर्थिक समीक्षा 2021-22 मतलब चैप्टर 18 तक, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो है। तो नेक्स्ट है ये चैप्टर 19, हम आज इसको कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय बजट चैप्टर 19 क्या है? केंद्रीय आम बजट 2022-24। ये देखिए, केंद्रीय आम बजट 2023-24। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि देखने में इजी रहे। अब देखिए ये हो गया। आगे कह रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को अपना 5वां केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। आर्थिक समीक्षा में क्या दिया रहता है? तो आर्थिक समीक्षा में समीक्षा होती है पिछले साल हमने किस चीज़ में कितना खर्च किया और कितना खर्च किया और कहाँ से पैसा आया, कहाँ लगा, कितना किस चीज़ में कितना इनकम हुआ, कितना घाटा हुआ, ये सारी चीज़ें आर्थिक समीक्षा में दिया रहता है। और बजट में अनुमान किया जाता है आने वाले जो वर्ष है, मतलब जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो रहा है उसमें एक साल में हम कितना खर्च करेंगे, यानी सरकार कितना खर्च करेगी, तो ये हो जाता है बजट। तो अब हम देखिए यहाँ पे है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को अपना 5वां केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। कुल 45.3 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। तो इसमें यही इम्पोर्टेंट है, मतलब कि एसएससी वगैरह पीसीएस में यही पूछता है कि कितना बजट पेश किया गया। तो 45.3 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया, जो पिछले बजट से 7.5% अधिक है। यह अमृतकाल का पहला बजट है। मोदी जी के लिए यह अमृतकाल है और यह अमृतकाल का पहला बजट है। आगे है कि अमृतकाल के लिए विजन। अमृतकाल के लिए विजन क्या है? सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर। मतलब कि देखिए, अमृतकाल के लिए विजन है, कितना विजन है, ये सब विजन लिया गया कि इस सब को प्राप्त करना है। ये पहला है सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा, ये विजन दे सकता है ऑप्शन में, और कुछ और एक आध कोई और पॉइंट दे देगा। तो पहला विजन है सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, दूसरा विजन है युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, तीसरा है रोजगार सृजन में वृद्धि, चौथा है मजबूत और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण। तो ये रहा। आगे है बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं या सप्तऋषि। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 2023-24 की जो बजट की जो 7 प्राथमिकताएं हैं क्या है। तो ये भी ऑप्शन में आ सकता है कि 7 प्राथमिकताएं जो है वो क्या, ये 7 में से 4 दे देगा, इसमें से चाहे 5 दे देगा और एक और कोई दूसरा देगा। तो ऐसे में ये अगर एक बार 2 बार पढ़े रहेंगे तो फिर वहाँ पे याद आ जाएगी आप लोग को। तो ये देखिए, पहला जो हमारा प्राथमिकता है समावेशी विकास, दूसरा है अवसंरचना एवं निवेश, तीसरा है हरित विकास, चौथा है वित्तीय क्षेत्र, 5वां आखिरी व्यक्ति तक पहुँच, छठा है क्षमता का विकास, 7वां है युवा शक्ति। यानी कि बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं क्या है? समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, क्षमता विकास, युवा शक्ति। तो ये जो है इसकी 7 प्राथमिकताएं हैं। आगे है बजट अनुमान 2023-24। बजट अनुमान 2023-24 क्या है? तो ये देखिए, कुल व्यय बजट अनुमान 2023-24 में ये अनुमान लगा है कि कितना व्यय करेंगे, कितना पूंजी आएगा, कितना पूंजी में व्यय करना है, कितना राजस्व में व्यय करना। राजस्व व्यय वो व्यय होता है जहाँ पे वैसे चीज़ों में खर्च किया जाता है जहाँ से हमको इनकम नहीं होती है और इनकम होने की कोई संभावना नहीं है। पूंजीगत व्यय वो व्यय होती है जो लंबे समय के लिए क्या होता है, भविष्य में जो है मतलब कि उससे आय इनकम होने की संभावना होती है, वो पूंजीगत व्यय होती है। तो देखिए यहाँ पे कुल व्यय जो है कितना किया गया, हम देखे थे बजट में
45.03 लाख करोड़। उसके बाद है पूंजीगत व्यय 2023-24, तो ये है 10.01 लाख करोड़, 10.01 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय है। तीसरा है राजस्व व्यय 2023-24, राजस्व व्यय 2023-24 ये है 35.02 लाख करोड़। राजस्व व्यय 2023-24 जो है 35.02 लाख करोड़ है। प्रभावी पूंजीगत व्यय 2023-24 कितना है 13.71 लाख करोड़। प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या है 13.71 लाख करोड़। नेक्स्ट है कुल प्राप्तियां उधारी के अलावा 27.2 लाख करोड़। उसके बाद राजस्व प्राप्तियां हैं 2023-24 26.32 लाख करोड़। पूंजी प्राप्तियां जो होने का है अनुमान 2023-24 18.70 लाख करोड़। आगे है राजस्व घाटा 2022-23। राजस्व घाटा इसमें जो खर्च होने का अनुमान है 9.90 लाख करोड़। राजस्व घाटा क्या होती है, मतलब कि वैसे चीज़ों पे सरकार खर्च करती है जहाँ से सरकार को कोई इनकम नहीं होता है और उस पर ज़्यादा खर्च कर देती है, और तो ये राजस्व घाटा हो जाता है। आगे है राजस्व घाटा 2022-23 में कितना था 9.9 लाख करोड़, जीडीपी का 3.8%। और राजस्व घाटा 2023-24 में रहने का अनुमान है 8.69 लाख करोड़, जीडीपी का 2.9%। आगे है राजकोषीय घाटा 2022-23 16.61 लाख करोड़, जीडीपी का 6.4%। राजकोषीय घाटा 2023-24 17.86 लाख करोड़ और ये है जीडीपी का 5.9%। आगे है प्राथमिक घाटा 2023-24 7.03 लाख करोड़, जीडीपी का 2.3%। तो ये हमारा रहा प्राथमिक घाटा 7.03 लाख करोड़, जीडीपी का 2.3%। विशिष्ट मंत्रालयों के लिए आवंटन। अब देखिए विशिष्ट मंत्रालयों के लिए आवंटन है, इसमें तो क्या है रक्षा मंत्रालय 5.94 लाख करोड़ रुपया। रक्षा मंत्रालय में जो विशिष्ट मंत्रालयों के लिए कितना आवंटन किया जाएगा, रक्षा मंत्रालय में 5.94 लाख करोड़ यह आवंटन किया जाएगा, दिया जाएगा। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को 2.70 लाख करोड़ दिया जाएगा। रेल मंत्रालय को 2.4 लाख करोड़। ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है ना मतलब ध्यान में थोड़ा रखिएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देता है कि सबसे ज़्यादा किस में आवंटन होगा और सबसे कम किस में। तो देखिए रेल मंत्रालय में 2.4 लाख करोड़ आवंटन होगा। अभी तक देख रहे हैं सबसे अधिक आवंटन रक्षा मंत्रालय को किया जा रहा है। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय को 2.06 लाख करोड़ रुपये। गृह मंत्रालय को 1.96 लाख करोड़ रुपये का आवंटन होगा। शिक्षा मंत्रालय को 1.13 लाख करोड़ रुपया आवंटन होगा। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 1.78 लाख करोड़ रुपये का आवंटन होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.60 लाख करोड़ रुपये का आवंटन होगा। कृषि और किसान मंत्रालय 1.25 लाख करोड़ रुपये का आवंटन होगा। संचार मंत्रालय 1.23 लाख करोड़ का आवंटन होगा। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे, एक मिनट, ये रहा, यहाँ पे देखते हैं। अब हम जो देखेंगे प्रमुख योजनाओं के लिए धन आवंटन, यानी कि यहाँ पे देखिए विशिष्ट मंत्रालयों के लिए धन आवंटन, और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखे थे ना, एक मिनट हम दिखा देते हैं आपको। ये विशिष्ट मंत्रालयों के लिए धन आवंटन, ये सब मंत्रालय किस मंत्रालय को कितना मिलेगा। अब हम देखेंगे प्रमुख योजनाओं के लिए धन आवंटन। तो ये देखिए ये रहा प्रमुख योजनाओं के लिए धन आवंटन। प्रमुख योजनाओं के लिए धन आवंटन जल जीवन मिशन के लिए ये कितना है 1 10 100 1000 70 मतलब कि 70,000 10,000 मतलब कि 70,000 करोड़। ये कह रहा है कि जो जल जीवन मिशन के लिए 70,000
करोड़ रुपये का आवंटन होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़ का आवंटन होगा। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के लिए 5,943 करोड़ आवंटन होगा। पीएम किसान योजना के लिए 60,000 करोड़ का आवंटन होगा। अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 16,000 करोड़ का आवंटन होगा। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 38,953 करोड़ का आवंटन होगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 36,785 करोड़ रुपये का आवंटन होगा। आगे है मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ का आवंटन होगा। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के लिए 20,544 करोड़ का आवंटन होगा। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,192 का आवंटन होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 13,625 करोड़ का आवंटन होगा। FAME फेम स्कीम के लिए 5,172 करोड़ का आवंटन होगा। उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना के लिए 2,491 करोड़ का आवंटन होगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24। केंद्रीय बजट 2023-24 यहाँ पे देखिए। अब ये देखिए केंद्रीय बजट 2023-24 महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए केंद्रीय बजट 2023-24 में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में से, वो हम देख लेते हैं। वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 7% से बढ़ने का अनुमान है। पूछा जाएगा पेपर में कि वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है, तो 7% से। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हुई। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हुई कहा जा रहा है। नेक्स्ट है जीएसटी मासिक राजस्व 1.5 लाख करोड़ के आसपास बना रहा, यानी जीएसटी में भी इस साल बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट है 2023-24 में 10.5% जीडीपी विकास दर का अनुमान है और 2023-24 में जीडीपी विकास दर का जो अनुमान है वो 10.5%। भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ब्याज भुगतान रुपया 10.80 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो कुल राजस्व का 3.8% है। यहाँ पे कह रहा है कि ब्याज भुगतान 10.80 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो कुल राजस्व का कितना है 30.8%। आगे वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है। वर्ष 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटा 4.5% से नीचे लाया जाएगा। नया व्यवस्था में टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई है। अब कुल 7 लाख रुपये तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कुल 7 लाख रुपये तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अग्निवीरों को अग्निवीर कॉपर्स फंड से मिलने वाला भुगतान टैक्स रहित होगा। आवासीय घर में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा 10 करोड़ रुपये हुई। आगे है नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% की गई। नई कर व्यवस्था वेतनधारियों को रुपया 50,000 और पेंशनधारियों को 15,000 तक के मानक कटौती का प्रस्ताव किया गया है। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति मिलने पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया है। पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया गया है। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए। आगे है ये मतलब केंद्रीय बजट 2023-24 के जो महत्वपूर्ण तथ्य में आगे क्या है तो देखते हैं। 102 करोड़ लोगों को 200 यहाँ पे देखिए 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ का टीकाकरण हुआ। उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 11.7 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का नगद हस्तांतरण किया गया। एक बार की नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। आगे है
मासिक आय खाता की योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए रुपये 4.5 लाख से बढ़कर 9 लाख और संयुक्त खाते के लिए रुपये 9 लाख से बढ़कर 15 लाख की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए कृषि त्वरक कोष स्थापित किया गया। रुपये 2200 करोड़ के परिव्यय पर उच्च मूल्य की बागवानी फसलों के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दिया जाएगा। DAYNRLM के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमियों में परिवर्तन किया जाएगा। MSME को 2 लाख करोड़ रुपये का आंतरिक संपार्श्विक मुक्त ऋण दिया जाएगा। MSME में संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विश्वास से विश्वास वन लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विश्वास से विश्वास 2 लाया जाएगा। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा बजट के आवंटन को पिछले वर्ष के रुपये 5.25 करोड़ से बढ़ाकर रुपये कितना किया जाएगा 11,000 लाख, यानी कि 2,4,6 तो यहाँ 5,93,537 कितना क्या कहा जाएगा 5,93,537.64 करोड़ किया जाएगा। यानी कि कह रहा है कि वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा बजट के आवंटन को पिछले वर्ष के रुपये 5.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5,93,537.64 करोड़ किया गया। रक्षा पेंशन के लिए अलग से 13,08,205 करोड़ आवंटित की गई है। 1.62 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं, जिसमें नए हथियार, विमान, युद्धपोत और नए सैन्य हार्डवेयर खरीदना शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक किया गया। नेक्स्ट है 5G एप्लीकेशनों के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। 5G एप्लीकेशनों के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। न्याय के कुशल प्रशासन के लिए 7,000 करोड़ के परिव्यय से ई-अदालत परियोजना का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। स्किल सेल एनीमिया मुक्त उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए अगले 3 वर्षों में यहाँ पे देखिए अगले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है। देश भर में 100 नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में लाइनों के संचालन पर हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए 487.51 करोड़ रुपये रखी गई है। आगे देखिए 1 मिनट। नेक्स्ट है 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीकॉप्टर्स, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा। नेक्स्ट है शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF के स्थापना पर टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन किया जाएगा, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान के तहत डिजी लॉकर और आधार को पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा।
नेक्स्ट है दस्तावेजों को सुरक्षित स्टोर करने और साझा के लिए निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, इसका फुल फॉर्म होता है गोवर्धन का, योजना के लिए 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 10,000 जैव इनपुट समाधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार किया जाएगा। आगे है अपर भद्रा परियोजना को अस्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पेयजल के लिए सतही टैंकों को भरने के लिए 5,300 करोड़ दिए गए हैं। नेक्स्ट है मेक AI इन इंडिया और मेक AI भारत के लिए कार्य करें के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, एक मिनट, आगे है राज्य और केंद्र शासित राज्यों के वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों को संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए PM प्रणाम कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। PM प्रणाम कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण रूप से उत्तरदायी कार्यों के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचित किया जाएगा। आर्द्र भूमि के स्तंभ उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है मिष्टी के तहत तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी। आगे है 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता एवं संवर्धन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री योजना शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विकास विधेयक पेश किया गया। आगे जो है केंद्र सरकार को कहाँ से पैसा आया और कहाँ से कहाँ गया, तो देखिए ये शॉर्ट में दिया हुआ है केंद्र सरकार का बजट अनुमान, हम इसको दिखा देते हैं शॉर्ट में देखिए यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से सबसे ज़्यादा सबसे कम पूछ देता है, इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं तो इसको हम कवर कर देते हैं। करा केंद्र सरकार का पैसा 2023-24 के लिए बजट अनुमान यानी कि रुपये करोड़ में, तो कुल जोड़कर कितना हुआ 45,03,097। और एक देखिए सबसे जो है करोड़ में, ये देखिए करोड़ में ब्याज में कितना बजट का अनुमान है 10,79,971। परिवहन में कितना अनुमान है 5,17,034। रक्षा में 4,32,720। सब्सिडी में 3,74,707। देख रहे हैं सबसे अधिक परिवहन का अनुमान है, ये सॉरी ब्याज में सबसे ज़्यादा बजट लगाया मतलब खर्च होने का संभावना है। नेक्स्ट है कि जो सरकार को ब्याज ही ज़्यादा देना पड़ जा रहा है। आगे है प्रमुख सब्सिडी में 3,74,704। राज्यों को अंतरण मतलब राज्य को दे रहा है 3,24,641। ग्रामीण विकास करेगा 2,38,204 करोड़ रुपये में। उसके बाद कर प्रशासन में 1,94,749 करोड़ रुपये मतलब कर से आएगा सरकार को। गृह में कर में सरकार खर्च करेगा, जो टैक्स सरकार भी पैसे लेती है और उस पर टैक्स देती है, तो सरकार भी लोन लेती है ना। गृह से 1,34,917। शिक्षा में 1,12,899 करोड़ खर्च होगा। ऊर्जा में खर्च होगा 94,915 करोड़। IT और दूरसंचार में खर्च होगा 93,478 करोड़। और स्वास्थ्य में जो खर्च होगा 88,956 करोड़। तो ये देख लिए हम किस में कितना खर्च होगा। कृषि और संबंध कार्यालय में जो बजट अनुमान है वो 84,214 करोड़ है। शहरी विकास में
432 करोड़ है। संघ राज्य क्षेत्र में 61,118 करोड़ है। पीएम किसान योजना में 60,000 करोड़ है। सामाजिक कल्याण में जो बजट का अनुमान है 55,080 करोड़ है। वाणिज्य और उद्योग में बजट का अनुमान है 48,169 बजट का अनुमान है। वैज्ञानिक विभाग में बजट का अनुमान है 32,225। विदेश मामले में बजट का अनुमान है 18,050। वित्त में बजट का अनुमान है 13,574। योजना एवं सांख्यिकी में जो बजट का अनुमान है वो है 6,268। पूर्वोत्तर का विकास जो अनुमान है वो 5,892 करोड़। और अन्न में है 1,20,524 करोड़। अन्न में भी सरकार के बजट का अनुमान है खर्च कर सकती है। तो ये हम देख लिए सरकार का पैसा कहाँ जाएगा, मतलब कि कितना बजट का अनुमान है। तो हमने 2023-24 में किस में कितना सरकार खर्च करेगी, तो ये चीज़ें हमने देख लिया। तो इसमें सबसे ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो सरकार खर्च कर रही है वो परिवहन में खर्च कर रही है, ब्याज में खर्च कर रही है। उसके बाद कर रही है परिवहन में, उसके बाद करेगी रक्षा में, उसके बाद करेगी सब्सिडी में, और उसके बाद करेगी राज्यों को अंतरण में। तो ये 5 याद रखना है। सबसे ज़्यादा रक्षा में, सबसे ज़्यादा रक्षा में, उसके बाद परिवहन में, उसके बाद सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ब्याज में, उसके बाद परिवहन में, और उसके बाद रक्षा में, और उसके बाद जो है प्रमुख सब्सिडी में, और फिर राज्यों को अंतरण में। इतना में सरकार कर रही है, खर्च करेगी। और सबसे जो कम खर्च कर रही है सरकार पूर्वोत्तर के विकास में। तो सरकार को पूर्वोत्तर के विकास पे भी ध्यान देना चाहिए और थोड़ा इसको बढ़ाना चाहिए सरकार को। तो हमने ये देख लिए, क्या हमने आज कवर कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हम कवर कर लिए हैं केंद्रीय आम बजट 2023-24। सरकार का आम बजट में क्या अनुमान है, इस चीज़ को हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो ये जो है अमृतकाल का ये पहला बजट है, तो हमने ये कवर कर लिया आज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।